नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों यहाँ पर दो बड़े अपडेट आ रहे हैं रेलवे लेवल 1 यानी कि अर्थ वाले ग्रुप डी भर्ती को लेकर। तो चलिए दोनों को देखते हैं। सबसे पहला अपडेट दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर साथियों रेलवे ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक नई लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट हु could not attend document verification held on 9 January to 11 January at RRC Vadi Vandar are advised to attend supplementary document verification on 24 January। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आरआरसी जयपुर आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई ने एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर आयोजित किया था, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट यहाँ पर आई थी। तो वहाँ पर दोस्तों ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच हुआ। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट एब्सेंट हो गए, तो उन्हें यहाँ पर एक मौका दिया गया है। और वहाँ पर दोस्तों अब ये 24 तारीख को यानी कि 24 जनवरी को अपना डीवी और मेडिकल करवा सकते हैं। अगर यहाँ पर फिर भी एब्सेंट हो जाते हैं तो फिर इनका कैंडिडेचर है यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 34 कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर नाम दिया गया है। और इनका जो टाइम है वो भी आप देख लीजिए, 9 बजे इनको पहुँचना है 24 जनवरी 2024 को। और यहाँ पर आप देखेंगे ये एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर आपको जाना है। डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सारे के सारे लेके जाने हैं। अगर आप 24 तारीख को भी एब्सेंट हो जाते हैं तो फर्दर आपको दोस्तों कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों बता रखा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट अपियरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलोंग विद नोटिस 27/12/2023। और यहाँ पर देखिए 27/12/2023 को भी एक नोटिस डाला था, उसको भी आप दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और उसमें इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जारी की गई थी डीवी के बारे में। और 2-3 दिन आपको कम से कम रुकने की व्यवस्था करनी होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 25 का आपका होने वाला है, 24 तारीख का आपका जो डीवी है। तो हो सकता है कि 25 को आपको मेडिकल के लिए भेजें। अगर 25 को आपको मेडिकल नहीं होता है तो फिर आपको पता है कि 26 का एनएच है, उस दिन छुट्टी रहेगी, फिर आपका ये टाइम लग सकता है 2-3 दिन का। तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर होकर आना है। चलिए दूसरा अपडेट यहाँ पर देखते हैं। दूसरा अपडेट दोस्तों यहाँ पर आरआरसी जयपुर की तरफ से आ रहा है, एनडब्ल्यूआर की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों वही बात हो रही है आरआरसी लेवल 1 की यानी कि अर्थ वाले ग्रुप डी की। तो यहाँ पर दोस्तों रीमेडिकल के लिए यहाँ पर ये नोटिस यहाँ पर डाला गया है सभी जो कैंडिडेट है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि भाई जो केंद्रीकृत रोजगार सूचना आरआरसी 01/2019 थी, उसमें दोस्तों सभी कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 एंड ब्लो के लिए यहाँ पर मेडिकल टेस्ट यहाँ पर किया गया था। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्हें यहाँ पर लोअर मेडिकल कैटेगरी मिली, जैसे कि C2, C1 या B2। तो ऐसे में इनकी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए दोस्तों इन कैंडिडेट को कोई पोस्ट नहीं मिली है। अब यहाँ पर देखिए 2 लिस्ट यहाँ पर इन्होंने जारी की है। एक लिस्ट अनेक्सर नंबर 1 में है जिसमें दोस्तों 5 कैंडिडेट हैं जिन्हें यहाँ पर C2 कैटेगरी यहाँ पर मिली है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई यहाँ पर सीटें वैकेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनके लिए प्रोविजनल पैनल पे इनका नाम नहीं है। इसके अलावा अनेक्शन नंबर 2 के अंदर 26 कैंडिडेट हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों B2 नहीं है और C1 नहीं है। इसलिए बता रखा है कि भाई ये जो है इन कैंडिडेट को भी यहाँ पर जो है पोस्ट नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर सीटें वैकेंट नहीं थी। ठीक है, B2 और C1 की सीटें वैकेंट है ही नहीं। और देखिए इसलिए ये जो कैंडिडेट है इनको पैनल में नहीं रखा है। तो यहाँ पर देखिए इंडियन रेलवे का जो मैनुअल है उसके अंदर दोस्तों बता रखा है कि आप दोस्तों यहाँ पर रीमेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं। अगर रेलवे ने आपका जो मेडिकल किया है अगर आप उसे संतुष्ट नहीं है तो आपको दोस्तों रेलवे यहाँ पर मौका देता है अपील करने का। तो यहाँ पर देखिए अनेक्सर 4 में आपको एक डॉक्यूमेंट दिया गया, एक अनेक्सर दिया गया, उसको भरकर जो है आप दोस्तों यहाँ पर जो है अपील कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर 1000 रुपये की DD यहाँ पर भेजनी है। ठीक है, आरआरसी जयपुर के नाम पे। और अगर आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, अगर आपने अपील किया है, अगर उससे उच्चतर मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मिल जाता है, मान लीजिए जिसमें आपको अभी मान लीजिए आपको C1 में फिट किया है, और अगर आप यहाँ पर अपील करते हैं और आपको अगर C1 से ऊपर का मेडिकल स्टैंडर्ड मिल जाता है तो आपको 1000 रुपये वापस मिल जाएगा। अदरवाइज आपको जो है रेलवे वापस आपका पैसे ले लेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आप जो है अभ्यर्थी जो है यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर डाक जो है यहाँ पर भिजवा सकते हैं, या व्यक्तिगत तौर पर जो है आरआरसी यहाँ पर आप जयपुर जो DRM ऑफिस जयपुर के सामने है वहाँ पर आप भिजवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखा है, 1 महीने के अंदर आपको अपील भिजवानी है। यहाँ पर देखिए ये 5 कैंडिडेट अलग हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो इन्हें यहाँ पर अनफिट इन C2 मेडिकल स्टैंडर्ड 2nd और 3rd DV के ये कैंडिडेट हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो ये कैंडिडेट हैं 2nd और 3rd DV के, जो दोस्तों इनका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत है। C1 है इनका, यहाँ पर देखेंगे तो C1 यहाँ पर B2 यहाँ पर सबका मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट देख लेते हैं। ये तो एक एप्लीकेशन है जो आपको भरनी है, कुछ नहीं, इसमें आपको बेसिक डिटेल खुद की भरनी है।
यहाँ पर आपको खुद का नाम लिखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका कहाँ पर पहले मेडिकल हुआ था, 4 जगह अलग अलग हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जहाँ भी हुआ था उसका नाम लिखना, किस तारीख को हुआ था उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इनमें से कौन सा आपको जो कैटेगरी यहाँ पर मिली है, नोटिस में भी डाल रखा है, तो वहाँ आप टिक कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक प्राइवेट डॉक्टर है, वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट बनाना है, उस चिकित्सालय का नाम लिखना है, ठीक है। इसके अलावा किस तारीख को आपने करवाया और कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आप उसमें फिट मानते हो अपने आप को, डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करेगा A2 तो आपको चाहिए तो वो आप भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे DD आपको यहाँ पर जो भरनी है, किस बैंक के नाम की है वो सब दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको खुद की डिटेल यहाँ पर भरनी रहेगी, साइन करना रहेगा। और ये एक सर्टिफिकेट है जो दोस्तों आपको कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर से बनवाना है, ठीक है। यहाँ पर उसकी सील वगैरह यहाँ पर लगेगी, मोहर वगैरह, ठीक है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ लगेगा। और आपको दोस्तों यहाँ पर उस डॉक्टर को पहले बताना है कि इस प्रकार से मेरे को अनफिट किया गया है और मेरा ऐसा मामला है। तो ये दोस्तों रीमेडिकल अपील के लिए पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर जब आप अपील करेंगे तो रेलवे क्या करेगा, फिर बाद में आपको जो है बताएगा कि आपकी अपील एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई है। अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको यहाँ पर रीमेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है, रेलवे कमेटी बिठाएगी और उसके बाद फर्दर जो है वो अपना डिसीजन यहाँ पर सुनाएंगे। और अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा मिला तो आपको पोस्ट अलॉट हो जाएगी, अदरवाइज फिर से वो लिस्ट निकाल देंगे कि रीमेडिकल रिजल्ट यहाँ पर क्या रहा। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस है रेलवे में रीमेडिकल का, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट आएगी उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे।